उत्तराखंड प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है जहां पर चार धाम यात्रा सहित प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली सोने की खान कहे जाने वाले खनन है, जिसको लेकर राज्य बनने के बीते सालों से ही खनन माफियाओं ने बड़ा चूना लगाया। लेकिन समय बीतता गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन को लेकर एक पारदर्शिता नजर आ रही है। यही वजह है कि 2024-25 में खनन विभाग ने 1047 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया, जो कि इस वर्ष के निर्धारित 875 करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफ़ी अधिक माना गया है, जिसको लेकर धामी सरकार ने प्रतिष्ठान नीतिगत सरलीकरण और अवैध खनन पर प्रभावी रोक की निर्णायक भूमिका निभाई है। यही वजह है कि 2024 और 25 के ने करीब 1047 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व विभाग ने प्राप्त किया। इसके अलावा एनफोर्समेंट सेल और जिला स्तरीय निगरानी इकाइयों के जरिए पिछले 5 वर्षों में अवैध खनन में से 74.22 रुपए करोड़ की वसूली भी की गई है, जबकि 159 उप खनिज पट्टों की ई निविदा और ई नीलामी के जरिए आवंटित कर खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सामने आई। साथ ही रीडर, नाइट विजन कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों की तैनाती से खनन माफिया पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। खनन विभाग राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बन चुका है। उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने अवैध खनन पर जवाब देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। संत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से अधिक है। आपको बता दें, बीते सालों में खनन से संबंधित राजस्व में वर्ष 2020 से 21 में 397 करोड़ रुपए, वर्ष 2021 से 22 में 570 करोड़ रुपए, वर्ष 2022 से 23 में 472.25 करोड़ रुपए, वर्ष 2023 से 24 में 645.42 करोड़ रुपए, वर्ष 2024 से 25 में 1047 करोड़ रुपए मिला है। बता दें, राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स बेहतर तरीके से काम कर रही है। वहीं राज्य में धामी सरकार के आने के बाद बढ़ते खनन से रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है। भाजपा का मानना है, प्रदेश में राजस्व को बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए हमारी सरकार इस दिशा में जल्द और भी बड़े कदम उठाने वाली है, जिससे धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ सके। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है, उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष की भांति अभी इस वर्ष भी ज्यादा जो हमारा राजस्व बढ़ा है, आने वाले समय में खनन को लेकर के किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से अपना राजस्व बढ़ा सके, वो क्योंकि जितना भी राजस्व होता है सब वो प्रदेश के विकास के लिए काम करता है। और खनन न्यास से बहुत सारे काम भी जो है जिलों के अंदर होते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर हम क्या कर सकते हैं और बेहतर ढंग से हम राजस्व को और बढ़ा सकें, खनन हो चाहे अन्य चीजें हों, उस पर सरकार फोकस होकर काम कर रही है। आने वाले समय में हम इस प्रदेश की बेहतरी के लिए
इस प्रदेश के राजस्व की बढ़ोतरी के लिए काम करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, जो कि दिख भी रही है, और जो योजनाएं हमने बनाई हैं उन योजनाओं को सफल। वहीं प्रदेश के सभी विपक्षी पार्टियां खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर बढ़ती महंगाई का हवाला दे रही है। विपक्ष का मानना है आज के समय में आम आदमी का अपना मकान बनाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसका मतलब सिर्फ बढ़ती महंगाई है। अगर सरकार का बढ़ती महंगाई से रिकॉर्ड राजस्व आ रहा है तो बधाई। यूकेडी ने भी खनन को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इकोनॉमिक्स का जरा सा भी ज्ञान रखते हैं, उनको ये भान होगा कि जब सामग्री के रेट, मार्केट रेट में उछाल आएगा तो नेचुरली राजस्व में भी उछाल आएगा। तो आप अगर देखिए कि एक मकान बनाना कितना मुश्किल हो गया है। ईंट के रेट देखिए, रेत के देखिए, सरिया के देखिए, तो जितना सामान खनन से निकलता है उसके दामों में अचानक 4 गुना वृद्धि हो गई, तो नेचुरली आपका राजस्व में भी वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं जो अवैध खनन की बात है, जो धड़ल्ले से हो रहा है प्रदेश के अंदर, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो आपके लोग आपके शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं। फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, या फिर विकास नगर से आपके भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हो, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, एक नहीं कई मर्तबा कह चुके हैं कि प्रदेश में धड़ल्ले से शासन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है। बड़े दुखद है कि धामी सरकार इस प्रकार की बात अगर करती है तो खनन तो कई टाइम से जो है धामी खुद कर रहे आ रहे हैं। तो इसका मतलब इससे पहले पूर्व में जो धामी द्वारा स्वयं जो वो खनन के मालिक थे, उनके द्वारा जो खनन किया गया उसका उन्होंने जो राजस्व था उसका चोरी किया है। और अभी अगर वो ये कहते हैं कि हमने खनन से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, जब वो स्वयं खनन मंत्री हैं, तो उसके आंकड़े क्या हैं? और उनमें तो हमारा तो ये मानना है कि खुद उनके मंत्री जो मुन्ना सिंह चौहान ने खनन पर भी आपत्ति जताई है। उनके जो पूर्व जो उनके पार्टी में रहे हैं और पूरा हमारे उत्तराखंड के मुखिया रहे हैं, सीएम रहे हैं, और वर्तमान में जो है वो सांसद हैं, और उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये एक राजस्व का बढ़ोतरी बताकर जनता को गुमराह करने वाली बात है। अब भले ही विपक्षी पार्टियां खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हो, असलियत तो यही है कि उत्तर प्रदेश में से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन अभी तक खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व प्रदेश को प्राप्त नहीं हो सका। हाँ, सरकार भाजपा की भी रही, लेकिन खनन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन में एक पारदर्शिता नजर आई। यही वजह है कि 2024 और 25 में खनन विभाग ने 1047 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया। अब विपक्ष आरोप लगाता रहे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के सत्ता में आने के बाद प्रदेश विकास की कुछ सीढ़ी तो चढ़ा है। राजेश वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।